नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक जारी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी ले रहे हैं भाग। रांची के धुर्वा में आवास बोर्ड की जमीन पर 5,500 फ्लैटों का होगा निर्माण। ई लॉटरी के माध्यम से किए जाएंगे आवंटित। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर और जामताड़ा से 14 अपराधी गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा में डूबी, चालक लापता, तलाश जारी। और 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी और तैयारियों को लेकर रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक। 8 जनवरी से शुरू होंगी प्रतियोगिताएं। और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के अलावा झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी भाग ले रहे हैं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची के धुर्वा में 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 5,500 फ्लैटों का निर्माण कराने का फैसला किया है। इसके अलावा बरियातू में आवासीय सह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। यह निर्णय बोर्ड की 76वीं बैठक में लिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ई लॉटरी के माध्यम से लोगों को ये फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। धुर्वा HEC वहाँ पर हमारा 306 एकड़ जमीन में कुछ प्लॉट है, उसमें हम लोग प्लॉटिंग करने का भी प्रस्ताव लाए हैं अन्यान में। और साथ ही जो 3,300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, सारा चीज DPR वगैरह बन के चला गया सरकार के पास और जल्द से जल्द उसको कैबिनेट में पास करवा के हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पर भी 5,500 फ्लैट बन रहे हैं जिसमें फ्लैट आम लोगों को दे सके। झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित हरमू आवास के व्यावसायिक उपयोग की जांच कराने के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि बिना जांच पड़ताल किए एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी अनुचित है। के राजकुमार है, बल्कि एक नेशनल और इंटरनेशनल आइकन है। वो करोड़ों युवाओं की प्रेरणा के स्रोत है। तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार को ठोक पिटकर सारी चीजों को जान लेना चाहिए था। मैंने आवास बोर्ड के अध्यक्ष का बयान देखा कि ये पता करेंगे कि इनको व्यवसायीकरण की अनुमति है या नहीं। अगर अनुमति है तो फिर आपको इस तरह का बयान नहीं देना। और कानून सबके लिए बराबर है। अगर नहीं परमिशन है तब फिर कोई कार्रवाई करे। लेकिन ये मीडिया में नोटिस देने के पहले जाने का बाद ये समझ से परे है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के 4 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा में 100 दिवसीय सघन टीबी जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कमलेश कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर निक्षय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पोर्टेबल एक्सरे मशीन से रोगियों की जाँच की जा रही है। निक्षय शिविर लगाए जाएंगे पंचायतों में। निक्षय वाहन चलेंगे, उस वाहन में सुविधा होगी एक्सरे की और उसमें ट्रूनेट जांच की फैसिलिटी होगी। और जब पेशेंट को कार्डिनल जो साइन सिम्टम मिलेंगे या उनका पुराना टीबी का हिस्ट्री है या टीबी का कॉन्टैक्ट है या बहुत ही कमजोर हैं या 60 से ऊपर हैं, तो इनको स्मोकर हैं, डायबिटिक है, तो इनको वल्नरेबल ग्रुप में रखेंगे और इन सबों का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस अभियान के तहत एक उपलब्धि होगी, उनको हम लोग ट्रीट करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वर्ष 2017 में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 64 लाख से घटकर वर्ष 2023 में 20 लाख हो गई है। देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 थी, जो घटकर 3,500 रह गई है। मृत्यु दर में 68% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कड़ी में गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर से रंका मोड़ तक रैली निकालकर लोगों को कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। रैली में शामिल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकार के अध्यक्ष नलिन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के आखिरी व्यक्ति तक कानूनी अधिकार के प्रति उन्हें सजग करना है। इसमें 90 दिन तक घर घर तक हम लोगों को विधिक जानकारी और विधिक जागरूकता पहुंचाना है। DLSA से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं और हमारे जो अनुषांगिक विंग हैं वो सब लोग घर घर जाकर के विधिक सहायता, विधिक जागरूकता पहुंचाएंगे और इसके लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी और जो और NGO वगैरह है इनकी मिलीजुली 12 टीमों का गठन किया गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर जिले के पत्थरअड्डा OP और देवीपुर थाना क्षेत्र से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 14 मोबाइल फोन और 20 फर्जी सिम कार्ड समेत कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। उधर जामताड़ा जिले के कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। संताल परगना के साहिबगंज जिले में आज सुबह फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी गंगा में डूब गई। गाड़ी का ड्राइवर लापता है। घटना राजमहल अनुमंडल स्थित गंगा तट पर हुई। सूचना मिलते ही राजमहल SDO कपिल कुमार, SDPO विमलेश त्रिपाठी, CO यूसुफ शेख, अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला गंगा तट पर पहुंचे और उन्होंने मामले की छानबीन की। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि गाड़ी में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण ये हादसा हुआ। आज प्रथम विश्व ध्यान दिवस है। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से तथा होशपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। समझा जाता है कि तनाव, हिंसा और सामाजिक असंतोष सहित कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकने की क्षमता ध्यान में है। चतरा में आयोजित युवा महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा कॉलेज चतरा में आयोजित 28वें युवा महोत्सव झूमर का समापन हो गया है। महोत्सव में 21 कॉलेजों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। 3 दिवसीय इस युवा महोत्सव के दौरान 27 से अधिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। युवा महोत्सव में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय के PG डिपार्टमेंट को पहला स्थान जबकि चतरा कॉलेज को दूसरा स्थान मिला है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों की शुरुआत 8 जनवरी से हो रही है। झारखंड को 5 खेलों की मेजबानी मिली है। इन खेलों की मेजबानी और तैयारियों को लेकर शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में खेलों के दौरान विधि व्यवस्था और अन्य सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के टंडवा थाने में ASI संगीता मिंज को हजारीबाग ACB ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वह केस के अनुसंधान को लेकर 4000 रुपए रिश्वत ले रही थी। देवघर नगर निगम क्षेत्र में जमीन स्वामित्व संबंधित शिकायत मिलने के बाद PM आवास शहरी चतुर्थ घटक के 1086 लाभुकों के भुगतान पर रोक लगा दी है। हालांकि इस मामले में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने वार्डवार टीम का गठन किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं GST परिषद की बैठक जारी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी ले रहे हैं भाग।
रांची के धुरवा में आवास बोर्ड की जमीन पर 5,500 फ्लैटों का होगा निर्माण। ई लॉटरी के माध्यम से किए जाएंगे आवंटित। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर और जामताड़ा से 14 अपराधी गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा में डूबी, चालक लापता, तलाश जारी। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी और तैयारियों को लेकर रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक। 8 जनवरी से शुरू होंगी प्रतियोगिताएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर।